इधर अमेठी में कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा से न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की। किशोरी लाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराया है। किशोरी लाल शर्मा इस समय है जो कि अमेठी से चुनाव जीत कर आए हैं। स्मृति ईरानी को उन्होंने चुनाव को हराया है। किशोरी लाल जी, आपका अभिनंदन है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपकी एक बड़ी जीत हुई। थैंक यू जी। किशोरी लाल जी, मेरा प्रश्न है कि आखिरकार क्यों आपको लगता है कि आप जीत गए? एक ऐसी बाजी जो थोड़ी कठिन थी लेकिन आप आसानी से जीते। ये क्वेश्चन क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सवाल यही है कि आखिरकार आप जीत कैसे गए? एक बाजी जो कहने को कठिन थी लेकिन आप आसानी से जीत गए। इतनी बड़ी जीत आपकी क्यों हुई और कैसे? जनता ने जिताया मेरे को, ये जनता ने जिताया मेरे को अमेठी की जी। और आपको क्यों लगता है कि जनता ने आसान बनाई मेरी जीत जी? और क्यों आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैंडेट मिला? अयोध्या तक में इंडिया अलायंस जीत गया, कारण क्या रहा इसका? क्योंकि वोट का डिवीज़न नहीं हुआ। अगर वोट का डिवीज़न नहीं हुआ तो उसका नेचुरली कि हमको फ़ायदा मिला उसका। लेकिन देखिए, वोट का डिवीजन तो पिछली बार भी कहा जा रहा था सपा बसपा का बेजोड़ अलायंस है, लेकिन तब भी बीजेपी 64 सीटें जीत कर आ गई थी। लेकिन इस बार आपको एक फैक्टर क्या लगता है कि जिसकी वजह से वो जीत हुई? क्योंकि इस बार राम मंदिर भी बना था, एक राम लहर की भी बात हो रही थी। वोट का बिखराव नहीं हुआ। दूसरा, जो आपने बीजेपी ने भगवान राम को एक इलेक्शन का मुद्दा बना दिया। भगवान राम तो राधे हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, तो वो इलेक्शन का वस्तु नहीं है भगवान राम। तो लोगों ने समझा इस चीज़ को कि बीजेपी भगवान राम को चुनावी वस्तु बना रही है। भगवान राम सबके हैं, हिंदुस्तान के कण कण में बसे हुए हैं जी। और आप लोग समझ गए इस चीज़ को जो। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ से यानी आपके अलायंस की तरफ से कुछ नेताओं ने प्रभु राम मंदिर पर सवाल भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की हार हो गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट भी डिवाइड हुआ और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ, जो कि चुनावी भी विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं? नहीं भैया, ऐसा है, सुनिए, ये जो है ना, आप सवाल मेरे मुंह में डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने समझ लिया इस चाल को कि भैया ये भगवान राम को, क्योंकि ये क्या कह रहे थे, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम को लाने की वस्तु है, राम थे, हैं और रहेंगे जी। लेकिन देखिए, क्या ये बात सही बीजेपी वाले कर रहे थे कि हम जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे? भगवान को कोई लाने वाला पैदा हुआ है अभी तक? राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़े और आप अमेठी से लड़े। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने आपको एक बड़ा मौका दिया? अगर वो भी अमेठी से लड़ते तो चुनाव जीत सकते थे, इसका मतलब? ये तो पार्टी का फैसला था। जो पार्टी का फैसला हुआ मैंने भी उसका पालन किया। राहुल जी के लिए जो पार्टी ने फैसला किया, राहुल जी ने उसका पालन किया। तो किशोरी लाल जी, जब आपकी अनाउंसमेंट हुई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने पहला आपका रिएक्शन देखा। आपको शायद जानकारी नहीं थी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सवालों को अवॉइड किया। आप थोड़ा शॉक थे कि आपको चुनाव लड़ने को बोला गया है? आपके लिए सरप्राइज थी बात? नहीं, देखिए, मैं 40 साल से उस क्षेत्र में काम करता हूँ जी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं सारे चुनाव, राजीव जी का एक चुनाव छोड़ दीजिए 81 का, उसके बाद फैमिली के सारे चुनाव तकरीबन मैंने लड़ाए हैं। राहुल जी को 2012 तक मैं राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी देखता था, तो उसके बाद मैं नेशनल सेक्रेटरी बना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, और तकरीबन सारे चुनाव मैंने ही लड़ाए हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।